तरक्की किस चीज़ को कहते हैं? क्या तरक्की सड़कों को बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना, इसको तरक्की कहते हैं? या बुनियादी तरक्की ये है कि जिसमें हर फर्द की सोच डेवलप्ड हो, जिसमें हर फर्द की सोच कंस्ट्रक्टिव हो? ऐसी बातें हम आज क्यों कर रहे हैं? जी जम्मू कश्मीर लद्दाख पे हम ऐसी कहानी आपको बता रहे हैं जो दिल को चीर देने वाली कहानी। हाल ही में पारनवा इलाके में एक मंडी, फ्रूट मंडी बनाने का काम शुरू किया गया था और ये बिल्डिंग जिसमें मैं इस वक्त हूँ, इसको तामीर किया गया। ऐसी 3-4 बिल्डिंग्स को भी तामीर किया गया था ताकि जो फ्रूट मंडी का अमला हो वो फिर आराम से यहाँ पर बैठ सके, उनके लिए सुविधाएं हो। लेकिन बदकिस्मती यह है कि अभी फ्रूट मंडी पर काम चल ही रहा है, लेकिन कुछ शरपसंद अनासिर ने इन स्ट्रक्चर्स को इतना नुकसान पहुँचाया है कि ये अब रहने के काबिल नहीं है। यहाँ पर सिगरेट नोशी या हम मंशियात की बात करेंगे, उसके आदि लोग शायद इन बिल्डिंग्स को इस्तेमाल करते हैं और उन्होंने ही जो है इस बिल्डिंग को इतना नुकसान पहुंचाया है। आखिर इस चीज़ का जिम्मेदार कौन है? सरकार हर वक्त लोगों पर नज़र नहीं रख सकती हैं। लोगों को भी चाहिए कि वो एक कंस्ट्रक्टिव सोच बनाए, तभी एक कंस्ट्रक्टिव जो है एक अवाम बनेगा और एक देश बनेगा। लेकिन ये जो नुकसान है, दिल को ये तहस नहस कर देता है। पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जाता है और कोई पुरसान हाल नहीं। यहाँ पर लोगों से हमने बात की, उन्होंने कहा कि इंतज़ामिया की कहीं ना कहीं यहाँ पर लापरवाही है, क्योंकि उन्होंने अगर इन स्ट्रक्चर्स को बनाया तो उसके बाद यहाँ पर कोई चौकीदार क्यों नहीं रखा। तो बात करेंगे मज़ीद यहाँ के लोगों से और इंतज़ामिया से भी कोशिश करेंगे बात करने की और जानेंगे आखिर ऐसे नुकसानात हमें देखने को क्यों मिलते हैं। क्या पब्लिक प्रॉपर्टी का कोई मालिक नहीं है, या आवाम ये नहीं सोचती है कि जो भी एसेट्स बन रहे हैं ये हमारे हैं? आखिर पब्लिक प्रॉपर्टी को तहस नहस क्यों किया जाता है, नुकसान क्यों पहुंचाया जाता है? और पब्लिक प्रॉपर्टीज़ की जब हम बात करते हैं तो इंतज़ामिया की भी ये जिम्मेदारी कि इन पब्लिक प्रॉपर्टीज़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चौकीदार रखे, एक टीम रखे जो इनका तहफ़्फ़ुज़ करे। लेकिन पारनवा के लोगों से हमने बात की, उन्होंने कहा कि जो ही ये एसेट्स बनाए गए यहाँ पर, उसके बाद इंतज़ामिया की जानिब से यानी कि हॉर्टिकल्चर महकमे की जानिब से कोई चौकीदार यहाँ पर नहीं रखा गया, जिसकी वजह से ये नुकसान हुआ है। और साथ साथ में अगर हम देखेंगे, खाली हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट इसका ज़िम्मेदार नहीं है, कहीं ना कहीं यहाँ के लोग भी इसके ज़िम्मेदार हैं जिन्होंने इस पब्लिक प्रॉपर्टी पर नज़र नहीं रखी। ये हम सब की ज़िम्मेदारी कि जहाँ पर भी पब्लिक प्रॉपर्टी हो या प्राइवेट प्रॉपर्टी हो तो हम उसका तहफ़्फ़ुज़ करें, क्योंकि ये प्रॉपर्टी जो है ये पूरे अवाम की प्रॉपर्टी है, पूरे नेशन की प्रॉपर्टी। उम्मीद करते हैं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख का आज का शुमारा देखकर तमाम लोग ये उहद करेंगे कि जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको अपना समझेंगे और उसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। ज़िला बडगाम के पारनवा से मैं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए नूर लमी। बिलाखिर सुगम चौधरी के गायब होने की गुत्थी अब सुलझ चुकी है। कल रात से सुगम चौधरी, जो कि बीएसएफ हेडक्वार्टर श्रीनगर में तैनात है, कल से गायब थे। हालांकि इसको लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से और बीएसएफ की तरफ से लगातार इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन चल रही थी और बिलाखिर कुछ वक्त पहले ही ये पता चला कि सुगम चौधरी अपने घर चला गया था और दिल्ली में उसको देखा गया है। हालांकि इस वाक़े की खबर यहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस डिपार्टमेंट को भी दी गई है और जो बीएसएफ के जो ऑफिशियल्स हैं जो इसकी इंक्वायरी कर रहे थे, इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, उस यूनिट तक भी ये बात पहुंचाई गई है। लेकिन यहाँ पे बड़ा सवाल ये बनता है कि इस तरह का गैर जिम्मेदाराना एक तरीका इस्तेमाल करना, जिसकी वजह से पूरा जम्मू कश्मीर पुलिस डिपार्टमेंट परेशानी में आ गया था। वहाँ पे सर्च ऑपरेशन जो है लगातार किए जा रहे थे और अलग अलग खदशात जो है लगाए जा रहे थे। हालांकि इसको लेकर बताया जा रहा है कि इस मामले को लेकर इन्वेस्टिगेशंस अभी भी जारी हैं और इस वाक़े के पीछे मंशा क्या थी सुगम चौधरी की, उनको भी खंगालने की लगातार कोशिश की जा रही है। ZJKL के लिए मीर उमर, श्रीनगर। जम्मू में इस समय चाइनीज मांझा सुर्खियां बटोर रहा है और इस चाइनीज मांझा के चलते या तो किसी की जान जा रही है या फिर कोई गंभीर रूप से घायल हो रहा है। ये चाइनीज मांझा पूरी तरीके से प्रतिबंधित है, लेकिन इसके बावजूद भी जम्मू शहर के विभिन्न हिस्सों में इसकी अवैध रूप से बिक्री हो रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने पिछले 36 घंटे में कई लोगों को हिरासत में लिया है
और साथ में भारी मात्रा में इस चाइनीज मांझे को जो है वो जब्त किया है जो लोग इसका व्यापार करते हैं। हालांकि आपको बताना चाहेंगे कि एक शख्स फ्लाईओवर से गुजर रहा था जिसकी मौत इस चाइनीज मांझे के चलते हुई थी और कहीं ना कहीं प्रशासन और जम्मू कश्मीर पुलिस प्रॉपर तरीके से अलर्ट दिखाई दे रही है। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि जी मीडिया ने भी प्रमुखता से ये खबर दिखाई थी, जिसके बाद लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस हरकत में आई और उस हरकत में आने के बाद उन लोगों पर नकेल कसी जा रही है जो इसका व्यापार करते हैं। जम्मू शहर के विभिन्न पुलिस स्टेशन जितने भी आसपास के हैं उनके थाना प्रभारी इस मुहिम में बढ़ चढ़कर ये जानकारी दे रहे हैं कि आम लोग इसका इस्तेमाल ना करें क्योंकि ये जानलेवा साबित हो रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से होर्डिंग, पोस्टर और बैनर भी पब्लिक प्लेसेस पर लगाए गए ताकि लोगों को ये अवेयर किया जा सके कि ये हमारे समाज में या फिर हमारे इस कार्य में एक जानलेवा है और इसको लेकर लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस अपना काम कर रही है। पतंगबाजी का इस समय सीजन है और पतंगबाजी की सबसे बड़ी मार्केट जम्मू के पकाडंगा में लगती है। हालांकि वहां के दुकानदारों का भी यही कहना था कि हम पिछले कई वर्षों से ये कार्य कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग बाहरी राज्यों से आकर इस तरीके के ये चाइनीज मांझा को बढ़ावा दे रहे हैं, बेच रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। हालांकि चाइनीज मांझा न केवल इस वर्ष बल्कि प्रति वर्ष किसी न किसी की जान लेता है या फिर कई लोगों को घायल कर देता है। वहीं इसके साथ लोगों ने प्रशासन से ये अपील भी की है कि आप इस न केवल इन 15 दिन बल्कि कंटिन्यू उन माफियाज के खिलाफ, उस गिरोह के खिलाफ कार्रवाई करें। ये मांझा आता कहां से है, कौन लोग इसका सौदा करते हैं, कौन लोग बेचते हैं, इस तरीके की कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में ऐसी समस्या उत्पन्न ना हो कि किसी को अपनी जान से हाथ धोना पड़े। राही कपूर, जी जम्मू कश्मीर लद्दाख, जम्मू। मचेल यात्रा का आज जो है वो 7वां दिन है और लगातार जो है वो यात्री जो है हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों से जो है वो किश्तवाड़ के मचेल का रुख करते हैं। आपको मैं बता दूं मचेल यात्रा एक एनुअल मचेल यात्रा है, जम्मू कश्मीर की जो है दूसरी बड़ी यात्रा जो है वो गिनी जाती है। आपको मैं बता दूं हर दिन जो है हज़ारों की तादाद में जो है वो श्रद्धालु जो है वो माता के दर्शन करने के लिए जो है मचेल में जाते हैं। हालाँकि मचेल मैनेजमेंट की तरफ से जो है हर जगह जो है वो लंगर लगाए जाते हैं, हर जगह जो है वो स्टॉल्स लगाए जाते हैं, लेकिन अगर हम साफ तौर पर ये कहीं ना कहीं सिक्योरिटी अरेंजमेंट की जो है वो उम्दा तरीके से कहेंगे। हर एक जो है वो श्रद्धालु का जो है वो हेल्थ चेकअप किया जाता है और उसके बाद जो है वो मचेल के लिए जो है वो रवाना किया जाता है। हालांकि इसके साथ साथ अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ट्रैफिक मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो साफ तौर पर ARTO किश्तवाड़ की तरफ से जो है कहा गया है कि रोड साइड पार्किंग ना करें और इसके लिए भी जो है वो कट ऑफ टाइमिंग रखी गई है सुबह 5 बजे के बाद और शाम को 5 बजे से पहले जो है वो यात्रियों को जो है वो इस रूट पे चलने की इजाज़त है। और लगातार जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो चाहे वो सिक्योरिटी हवाले से अगर कहीं या फिर मैनेजमेंट की तरफ से कहीं तो कहीं ना कहीं अरेंजमेंट जो है वो यात्रियों के लिए लगाए गए। न सिर्फ जो है वो अरेंजमेंट जो है वो कमेटी की तरफ से लगाए गए बल्कि जनरल पब्लिक ने भी जो है वो यात्रियों के लिए जो है वो रास्तों में जो है वो लंगर लगाए गए हैं और लोग जो है वो इस वक्त हज़ारों की तादाद में जो है वो मचेल का रुख कर रहे हैं। और आज अगर देखें आज 7वां दिन है और आज जो है वो यात्रा का आंकड़ा अगर देखें तो 1 लाख के पार जो है वो पहुंच चुका है और उम्मीद यही लगाई जा रही है कि आने वाले कुछ दिनों में जो है ये यात्रा जो है वो 5 लाख से अब जो है वो चली जाएगी। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए मुंतसिर गिरी किश्तवाड़ से। यौम आज़ादी की तकरीबात के पेश नज़र इस वक्त कश्मीर में काफ़ी सरगर्मियाँ देखने को मिल रही हैं। कई ऐसे मुकामात को आइडेंटिफाई किया गया है जहां पे तकरीबात के मनाजिर हमें 15 अगस्त को देखने को मिलेंगे। हालांकि सबसे बड़ी जो तकरीब है श्रीनगर में वो श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में होगी, लेकिन उसके साथ साथ ये तकरीबात श्रीनगर के प्रताप पार्क बलिदान स्तंभ में भी देखने को मिलेंगे, जहाँ पे आज SSP मुबशिर हुसैन ने सभी आला ऑफिसरान से बातचीत करके यहाँ पे इंतज़ामात का जायज़ा लिया। हालांकि उनका मानना है कि बड़े जोशो खरोश के साथ, एहतराम के साथ इंडिपेंडेंस डे यानी कि यौम आज़ादी यहाँ बलिदान स्तंभ पे भी सेलिब्रेट की जाएगी। हालांकि उन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पूरी तैयारियां और कंसर्न जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके सभी जो आला ऑफिसरान हैं वो मौजूद है और वो तैयार हैं हर एक तैयारी को लेकर। ZJKL मीर उमर, श्रीनगर।